जो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एआई आएगा, एआई से हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी, बाकी मैं अपनी सारी की सारी फोटोग्राफ्स लगा दूंगा इसके ऊपर। मैंने किस किस तरीके से स्टूडियो में रह के ये लाइट बॉक्स के ऊपर काम किया, वो मैंने आप लोगों के लिए लगाया स्पेशल। तो इसके ऊपर ये डिस्क होती है, आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो। अब मेरे को यहाँ पर बनाना है इसी के अकॉर्डिंगली, पीछे वाले के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइट को ऑन करूंगा, उसके बाद आप जाके इसको दूसरी वाली क्लच पेंसिल से या चीजों से आप फाइनलाइज करोगे। आपकी पहले की फ्रेम बनेगी। यहाँ तक मैंने आपको उस पर दिखाया था ना, 4-5 फ्रेम्स में मैंने उस पर दिखाया आपको। ये ऊपर गया और ये वापस आके डब्बे के ऊपर बैठ गया, डब्बा पूरा पिचक गया, आंखें उसकी बाहर। व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है अपने अगले वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही एक अलग चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई डोंट नो वो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता। आज जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि लाइट बॉक्स के ऊपर एनिमेशन किस तरीके से होती थी। लाइट बॉक्स क्या है, अगर आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वो पीछे सेटअप किया, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वो मैंने आप लोगों के लिए लगाया स्पेशल, निकाल के कपड़ा मारा है कि हाँ भाई चलो आप लोगों को कोई नई चीज दिखाई जाए। तो इसमें क्या चीज होती है लाइट बॉक्स में, जैसे अभी तो हम डिजिटल पेन के थ्रू काम करते हैं ना, सॉफ्टवेयर पे सारा कुछ डिजिटल आपका हो गया है। हम सारा का सारा सॉफ्टवेयर में ही कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। पहले कोई सॉफ्टवेयर में नहीं होता था, पहले सारा का सारा लाइट बॉक्स के थ्रू होता था। तो जिन जिन लोगों को लाइट बॉक्स के बारे में पता है भाई, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को नहीं पता है लाइट बॉक्स के बारे में। तो मैं उनको आज अपना लाइट बॉक्स दिखाने वाला हूँ और अपना एक पूरा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये पूरी फाइल बनाई हुई है, बनाई तो मैंने और भी हुई है, पर इतनी मैंने संभाल के रखी हुई है पूरी। तो ये देखो, ये सारी शीट्स के ऊपर पहले काम होता था। ये भी मैं सारा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपके पेपर के ऊपर एनिमेशन होती थी। और ये किस तरीके का पेपर है, एक अलग तरीके का पेपर है। यहाँ पर आप इनके बीच में होल देख रहे होगे, ये होल देख रहा होगा इसके बीच में, ठीक है ना। तो इसकी एनिमेशन में सारी की सारी आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और लाइट बॉक्स एक्चुअली होता क्या, तो आप काफी सारी नई चीज सीखोगे आज, जिन लोगों को नहीं पता। तो चलो जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई थम्स अप दे देना, वीडियो को नीचे कमेंट छोड़ देना। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिर वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। चलो मैं एक बार ये शीट हटा के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका लाइट बॉक्स देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बंद होता है। अब यहाँ पर जो है ना, ये चूड़ी घुमाकर इसको पहले अपने अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद इसको घुमा के टाइट कर दो, ठीक है, सो दैट ये वापस नीचे ना पीछे चला जाए। अब देखो इसमें ना ये डिस्क है, डिस्क इस तरीके से घूमती है। आपको जैसे रोटेट करना होता है, रोटेट करके आपको कुछ बनाना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये डिस्क होती है। आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो। इसको मैं अगर उठा रहा हूं तो इसके अंदर देखो ये 2 बल्ब है, ये देख लो, एक और एक, ये 2 बल्ब है। ये इस तरीके से रहेंगे। इसको मैं ऑन कर रहा हूं, इसके अंदर ये पावर है। जब डिस्क इसके ऊपर आ जाएगी तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। तो डिस्क के ऊपर क्या होता है, ये आपका जैसे स्केल आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हो आप, स्केल है ये। अभी ये देखो ये मूव नहीं कर रहा, टाइट है। इसको मैं लूज कर रहा हूं तो मेरा भी मूव हो पा रहा है इस तरीके से। और इस पर देखो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसके ऊपर ना पंच पड़े हुए, ठीक है। ये देखो, ये एक राउंड कलर का राउंड है, एंड देन ये एक डिफरेंट तरीके की शेप है, देन अगेन राउंड है, ताकि हमारी शीट यहां पर आके लग सके, ठीक है। ये मैंने वापस लगा दिया इसको यहाँ पे। ये मैं ना एक शीट लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, सपोज करो ये ब्लैंक शीट है और ये शीट में ये होल है, ये मैंने इस पर लगा के दिखा दिया। ये इस तरीके की शीट ना आपको इजीली कहीं पर मिलेगी नहीं। हमें नॉर्मली ऐसे छेदों वाली शीट मिल जाती है, ये वाली नहीं मिलती। इनको कहते हैं पंच शीट्स कहते हैं, जो एनिमेशन के लिए यूज होती है, जो एनिमेशन के लाइट बॉक्स पर ही लगती है। बहुत ही कोई लिमिटेड कोई ना कोई वेंडर होता है जहां से हमें स्पेशल उस टाइम लेकर आनी पड़ती थी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2008 की, 2009 की, उस टाइम की, ठीक है। तो अब जब आपने ये चीज यहां पर लगा दी ना, तो अब इसको आप मूव कर सकते हो। अब देख रहे हो यहाँ पर ये ऊपर ना जीरो की मार्किंग हो रखी है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0 है, और यही हमारा स्केल के ऊपर भी 0 है। ये देखो इस तरीके से। अब आपको पता है कि आपका जो स्केल है वो बिल्कुल भी, जो आपका स्टेज एरिया हो गया, बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया है। अब आप जो अपनी शीट लगा रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको उसका आइडिया रहता है, ताकि जब आप पिछली शीट लगाओ तो आपको अगर कोई एनिमेशन आपको हिलानी है या कोई बैकग्राउंड पे काम करो, तो आप हल्का सा हिला दोगे तो आपकी एनिमेशन उसके साथ आप पीछे वाले शीट को देख के कर सकते हो। अब मैं आपको ये एनिमेशन दिखाता हूँ, ये एनिमेशन किस तरीके की बनी हुई है। देखो, ये जो मेरा ना एक फाइनल कैरेक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे है, ठीक है। ये 2 इसकी मैंने की फ्रेम बनी हुई है। देखो, एक ये की फ्रेम है जहां पर ये कैरेक्टर नीचे नीचे है, और ये है जो ऊपर उछल के ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों, इनके बीच की शीट जो है, ये इसका ब्रेकडाउन हो गया, मैंने लिखा भी हुआ है इसके ऊपर।
ठीक है। तो जिसमें ये ऊपर की तरफ है, ये स्पीड लाइन बनी हुई है। ये जो आप पिंक पिंक लाइन देख रहे हो ना, ये ना हम पहले कलर पेंसिल से बनाते हैं। मैं वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ ताकि जो चीजें आपकी खराब ना हो। सबसे पहले ये ड्राइंग आएगी, देन आपकी ये आ गई, ब्रेक डाउन आ गया, एंड देन आपका ये ऊपर चढ़ गया। इसको मैं सारी शीट्स को लगा देता हूँ, सारी को लगा दो, मैं 2 को लगाता हूँ, तो दैट आपको दिख जाए क्लियरली। ये देखो, ये मैंने 2 शीट्स को लगा दिया यहाँ पे, ये मैंने लगा दिया। अब आप देखो, पिछली ड्राइंग ये है, अगली ड्राइंग ये है, आपको एनिमेट होती हुई दिख रही है। फ्लिप बुक पे भी इसी तरीके से काम होता है। ये देखो, ये नीचे की तरफ आया, ये मतलब ये इस टाइम नीचे है ना, इसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब अगले फ्रेम को मैं लगाऊंगा, ये अगला फ्रेम है जो आप टाइमलाइन में बनाते हो ना, ये ऐसे से करके वो फ्रेम्स है ये देखो, यहां से ये और ऊपर गया। ये सारी आपको आर्क वाली लाइन दिख रही होगी जो पीछे पीछे बनी हुई है, ये सारी की सारी, ठीक है ना ये। एंड नाउ इसके बाद ये यहां पर आ गया। सबके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे, चीज हो रही है। अब देखो, इसमें तो कितनी बार मल्टीपल ड्राइंग्स बनानी पड़ती है ना, और इसमें आपके पास कंट्रोल Z का ऑप्शन भी नहीं होता कि आपकी कोई चीज गलत होगी तो आपने हटा दिया। अब देखो, छोटी सी चीज है, मैं अगर यहां पर कोई चीज बना रहा हूं ना, यहां पर तो हम बदल लाइट में भी बना सकते हैं। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, हल्का हम ना हाथ हल्का चलाते हैं इसमें, ये देखो, ये सामने देख रहा है, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, ये देखो। अब मेरे को यहां पर बनाना है इसी के अकॉर्डिंगली, पीछे वाले के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइट को ऑन करूंगा, तो मुझे पिछला फ्रेम अपना दिखने लग जाएगा। ये देख रहे हो, जिस तरीके से आप यहां देख रहे हो, यहां से यहां पे एनिमेशन चल रही है, उसी तरीके से ये वाला फ्रेम मुझे दिखने लग गया। अब मुझे यहां पर की बनानी है एक और, ये मैंने इसके ऊपर चलाया, एंगल घुमा दिया, ऊपर दिखा दिया, तो यहां पर हमने मोटा मोटा एक एंगल बनाया, हल्का हल्का हाथ चलाया, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया, आपको पता चल गया, अच्छा हमने एक बेसिक वो चीज बना दी है। ये मेरा करेक्टर यहां की तरफ देखेगा और यहां पर आकर इसका मुंह खुल जाएगा, हैप्पी फेस, अंदर से दांत बाहर, ये हमारी जीभ दिख रही है। होपफुली दिख रहा होगा ये सारा कुछ आपको। बहुत यूनिक चीज है, जिसका इंटरेस्ट होगा इसके अंदर वो इस तरीके की एनिमेशन फिर वो करता है। बस पहले हम लाइट बॉक्स पे करते थे, अब हम यहां पर कर रहे हैं। अब देखो, ये मैंने 2 फेस बना दिया, मैं इसको फ्लिप करके आपको दिखाऊंगा ना, ये देखो, पहले ऐसा है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से, कान भी ऐड कर दो, मतलब पूरा का पूरा जो आपकी ड्राइंग है ना, ये सारी की सारी ऐसे बनाई हुई है। यहां से ये कान इस तरफ आ गया, आईब्रोज आ गई, तो आपको होपफुली ये सारी चीज दिख रही होगी। इस तरीके से हम ना चेक करते थे, अच्छा ये हमारा सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैसा जा रहा है, हम फ्लिप फ्लिप कर करके देखते हैं। तो ये पेपर की आवाज ना बड़ी अच्छी लगती है, मतलब जिसने इसके ऊपर काम करा होगा। तो अब आपने ये चीज देखी कि ये किस तरीके से आपकी ये चीज चलेगी। यहाँ पे मैंने और फ्रेम्स लगा दी, तो मैंने लाइट ऑन करी, तो देखो आपको सारी एनिमेशन ये पीछे ये दिख रही है, ये इसके साथ जा रही है, जा रही है। और आप देखोगे अल्टीमेटली, तो जो हम एनिमेशन का हमारा प्रिंसिपल है आर्क वाला, ये आर्क के अकॉर्डिंगली सारा बना हुआ है। ये देख रहे हो, नीचे के उसके टिक्की के साथ, मतलब नीचे इसके हिप्स के साथ चल रहा है, और यहां से इसके यहां तक ये पूरी आर्क जा रही है, तभी आपका पूरा का पूरा फ्लो सेट होता है ना। ये चीज है आपकी लाइट बॉक्स पे, जो हम पहले लाइट बॉक्स से पूरी एनिमेशन करते थे। रोटेट करके बनाना है, इसको आपने रोटेट कर दिया, इस तरीके से आपका हाथ चलता है, या जैसे भी जिसका हाथ चलता है बंदा उस तरीके से काम कर सकता है। ये बार बार स्केल हिल रहा है, तो आपने इसको टाइट कर दिया, अब ये नहीं हिलेगा, और इस तरीके से आपकी लाइट चलती है। ये देखो, तो इस तरीके से आपका काम होता था लाइट बॉक्स पे। अब तो खैर नहीं होता, अब तो सारे पेन टैबलेट और सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट होता है, बट पहले इसके ऊपर काम होता था। तो होपफुली ये सारा कुछ समझ में आया होगा कि लाइट बॉक्स पे किस तरीके से एनिमेशन के कैसे हम काम कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी सारी की सारी फोटोग्राफ्स लगा दूंगा इसके ऊपर, मैंने किस किस तरीके से स्टूडियो में रह के ये लाइट बॉक्स के ऊपर काम किया, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से काम कर रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये मतलब पहले इसी तरीके से काम होता था। बाकी ये देखो, इस तरीके से मैंने पूरा पूरा ये प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, वही जो आपने अभी आगे की पहले की शीट देखी ना, जो मैंने लाइट बॉक्स से बना रखी है। अब ये देखो, ये उसकी की फ्रेम्स है, आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं।
जैसे ये मैंने ना पूरी स्टोरी बना रखी है जिसका नाम है जेफरी इन द सिटी। जैसे आपने देखो ना फ्लिप बुक में भी काम होता है, वो इसी तरीके से होता है। जैसे ये कैरेक्टर है, इसका नाम है टिनी, ये अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहा है। ये देखो, ये आपको चलता हुआ नाचता हुआ इस तरीके का दिखेगा। ये सारी शीट बनी हुई है, होपफुली आपको कैमरा में दिख रहा हो। ये इसमें 3 साथ कर लिया। मैं इसकी ओरिजिनल क्लिप भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको प्रोसेस करके ये सारी शीटों को ना एक बार में पूरा स्कैन करना होता है। ये देखो पूरा एक गिरता हुआ दिखा रहा है, गिरते वाला एक्शन है, इसने कैन को पकड़ा। तो इस तरीके से पूरी आपकी एनिमेशन बनती थी। देखो कितनी सारी शीट्स है, जो आपका पूरा रिम आता है ना उससे भी ज्यादा है ये, जो आपका मार्केट में रिम मिलता है। पता नहीं 1000 शीट होती है कितनी होती है, इस 500 शीट का होता है शायद, तो उससे भी ज्यादा है ये। तो ये देखो, मैं इसी का ना आपको वो दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे किया था। जैसे जब मैंने ये एनिमेशन बनाई थी, मैंने ये एक बहुत पहले ना मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में करके दिखा देता हूँ कि पता तो चली गया आपको किस तरीके से बनता है। देखो ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ये पूरा जैसे वही मैंने बताया ना, जैसे पहले हम कलर पेंसिल से बनाते हैं, तो उस तरीके से पूरा ये कलर पेंसिल से बनाना, सर्कल वगैरह किस तरीके से, पूरी आपकी शेप इस तरीके की पहले बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप जाके इसको दूसरी वाली क्लच पेंसिल से या चीज़ों से आप फाइनलाइज करोगे। आपकी पहले की फ्रेम बनेगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको ज़्यादा वीडियो में आपको ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे देखने में। बट ये पूरा देखो आप कि किस तरीके से पूरी एनिमेशन बन रही है। अब ये क्लच पेंसिल से मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे कि हाँ भाई सारी चीज़ आपकी किस तरीके से बनेगी। ये मैं काम कर रहा हूँ बैक इन 11 या 12 में काम कर रहा हूँ। आज से देखा जाए 2024 से, तो 12 साल पुरानी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं पहले काम कर रहा था। अब देखो ये मैंने आर्क ले ली कि एक कैरेक्टर यहां से, अब इसमें क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर एक तरफ से दूसरी तरफ देख रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये आर्क ले ली, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है पूरा देखता हुआ, और इसने पूरा ये बनाया, मतलब एक साइड से इस तरीके से जा रहा है। तो अब ये मैं सेकंड की फ्रेम बना रहा हूँ। सेकंड की फ्रेम के बाद अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ आपको। अब ये मैं इन दोनों के बीच की चीज बना रहा हूँ जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या हो गया, जो फ्लो सेट करता है हमारा, मैंने बहुत बार पहले भी बताया हुआ है। तो ये भी हमारा मेजरली एक की फ्रेम ही होता है। स्कैन करते हैं सिस्टम में, स्कैन करके कंप्यूटर में लेकर आ जाते हैं एक ही ड्राइंग सारी पूरी शीट के ऊपर ना। देखो ये चलता हुआ आपको कैसा लग रहा है, इस तरफ देखा उसने उस तरफ देखा। और उस टाइम मैंने ये सारा का सारा जो क्लीन अप किया था ना, ये करा था मैंने टोन रूम हार्मनी में, एनिमेट में नहीं किया था, तो ये मैंने किया था टोन रूम हार्मनी में। तो ये देखो कि सारी शीट्स को मैंने इंपोर्ट किया, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करते थे तो इस तरीके से आती थी। अब जो क्लीन अप आर्टिस्ट है, मेरे केस में तो मैं ही था, लेकिन अदरवाइज कंपनीज में जो क्लीन अप आर्टिस्ट होता था वो इसको सारा बैठ के क्लीन करेगा, साफ लाइन के साथ बनाएगा। जैसे मैं ये सारी की सारी ये लाइन बना रहा हूँ, एक एक लाइन में पूरी हार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। ये मैं सारा आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत साल पहले का बना के रखा हुआ है। मैं बस आप लोगों को इसका ग्लिम्स दे रहा हूँ कि अच्छा देखो इस तरीके से ही काम होता था। और अब चीजें थोड़ी सी आसान हो गई है क्योंकि हमारे पास पेन टैबलेट है, हम डिजिटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं, वो चीज है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद इसको फिर मैं कलर कर रहा हूँ, है ना। ये अब आपका पूरा फ्रेम इस तरीके का बन गया, ठीक है। पहले देखो कैसा था, कितना मतलब क्लियर नहीं है चीजें, नहीं है, देखो सारा मैसअप हो रखा है। और यहाँ पर देखो कितना क्लियर है, और इतना हमारे एरिया के अंदर ये सारा का सारा दिखेगा। तो इस तरीके से ही आपका प्रोसेस चलता था फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जब आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाओगे, अभी तो फिलहाल हम यूट्यूब स्टोरीज वगैरह के लिए चीजें बनाते हैं या जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें हमारी नहीं पड़ती। बट उसके पीछे भी अगर आपको 2-4 फ्रेम अगर बनाने हैं, आपको हेड टर्न लेना है या पर्टिकुलर हाथ का एंगल कोई घुमाना है, तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम पे ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है अगर आपको इतनी ज्यादा क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट ही है, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने हटाया, अब मैं इसकी अगर आपको फाइनल क्लिप दिखाऊं तो वो आपको नजर आएगा। ये देखो, ये मैंने एक फिल्म बनाई थी जो कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई थी। ये पूरी है बहुत बढ़िया, ये मैं आपको वैसे दिखा सकता हूँ बट अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। ये मैं साथ के साथ प्रोजेक्ट को जैसे जैसे एक्सप्लेन करने होंगे ना वैसे वैसे बताऊंगा। बट जो मैंने आपको फ्रेम बताया ना कि वो डब्बे को ऐसे खींच रहे, जो मैंने आपको सारा लाइट बॉक्स में बताया है अभी, तो आपको मैं वो चीज दिखाऊंगा। देखो कितनी एक्सट्रीम चीजें ये मैंने बना रखी है। ये देखो, जैसे ये तो गर्ल हो गई। अब ये जो करेक्टर है आपका पूरा एक इस तरीके से इसकी आंखें बाहर आ गई, मुझे घूम गई, ये लास्ट में स्ट्रीक्स वगैरह। तो ये चीज बनने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो मैं आपको दिखा रहा हूं जो डब्बा मैंने यहां से आपको वो फ्रेम दिखाया था, ये ऊपर उठा,
ऊपर उठा और ऊपर गया। यहाँ तक मैंने आपको उसमें दिखाया था ना, 4-5 फ्रेम्स में मैंने उसमें दिखाया आपको। ये ऊपर गया और ये वापस आके डब्बे के ऊपर बैठ गया। डब्बा पूरा पिचक गया, आंखें उसकी बाहर आ गई। देख रहे हो, ये पूरा एनिमेशन। फिर इसने फिर से ऊपर खींचने की कोशिश करी है। तो ये सारी की सारी चीजें है ना, वो पेपर के ऊपर बनी हुई है, जो मैंने अभी आपको 5-7 फ्रेम्स दिखाए हैं उसके ऊपर। ये पूरा का पूरा हमारा इस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके की जो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, ये पूरी पेपर के ऊपर बनाई, लाइट बॉक्स के थ्रू काम किया, चीजें करी। तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एआई आएगा, एआई से हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, कि भाई देखो, अब मैं किसके ऊपर काम करता, मैं लाइट बॉक्स के ऊपर काम कर रहा था। अगर मैं लाइट बॉक्स पे ही करता रहता, मैं उसको डिजिटल ना लेकर जाता, सॉफ्टवेयर में ना लेकर जाता, पेन टैबलेट के थ्रू काम करना ना शुरू करता, तो हो सकता है मेरी भी जॉब उस टाइम खतरे पे थी। तो ऐसा पॉइंट नहीं है आपके ना, इंडस्ट्री में चीजों के साथ, टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं, आप धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते हुए चलोगे साथ साथ, तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से दिक्कत। बाकी देखो, फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है, तो इतना लोड मत लो कि एआई क्या चीज कर देगा क्या नहीं करेगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि देखो, मैंने भी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक मैं आया हूँ, तो अभी भी इसी इंडस्ट्री में ही हूँ। तो एज सच ऐसा माइंड में आज लोड लेने से कुछ नहीं होगा कि वो भाई माय गॉड फ्यूचर में क्या चीज होगी। आप बस चीजें देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो होपफुली आज का वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर अच्छा सीखा होगा तो भाई वीडियो लाइक कर देना, कमेंट्स में दिल दे देना। अच्छा लगता है कि हाँ, भी लोगों को पसंद आ रहा है, चीजें आ रही हैं, मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है और नई नई चीजें बताने का, डिस्कस करने का, इंडस्ट्री के बारे में बताने का, और आप लोगों को कुछ नया सिखाने का। एल्स बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग जो वीडियो को प्यार दे रहे हो वो देते रहो, कमेंट्स करते रहो, देखते रहो वीडियो, अच्छा लगता है। तो चलो आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय।